कुछ बीमारियां हमेशा के लिए पहेली बनी हुई रहती है और जो भी प्रचलित चिकित्सा पद्धति है जिस पे लोग सबसे अधिक भरोसा करते हैं, उस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में जिंदगी भर दवाई लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज की। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो जिंदगी भर दवाई लेने के लिए वो व्यक्ति मजबूर होता है। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह से वंडर करती है, और ये मीठी दवाइयां, मैं खास करके कह रहा हूं, ये मीठी दवाइयां भी डायबिटीज को सदा के लिए खत्म कर सकती है। आइए मैं आपको एक केस बता रहा हूं डायबिटीज का। मेरे पास एक व्यक्ति जो 30 प्लस था, जिसका वेट 79, बड़ा हैंडसम सुंदर व्यक्ति, और डायबिटीज लगभग 2-3 महीने से, और जब पता चला तो 400 प्लस, 400 से अधिक उसका फास्टिंग ब्लड शुगर था। और बाकी जो कॉमन सिम्टम डायबिटीज के होते हैं, पेशाब का ज्यादा आना, प्यास ज्यादा लगना, शरीर में थकान रहना, मेरे पास उनकी फाइल है, मैं देख भी सकता हूं। सिर का भारीपन भी, नींद और आलस बहुत ज्यादा रहने लग गया, हाथों में सुन्नपन, मुंह सूखना और रात को घबराहट आदि भी रहना, इस तरह के सिम्टम थे। जब उन्होंने चेक कराया तो ब्लड शुगर लेवल 400 प्लस उन्हें मिला। तो जैसा होता है, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उनको दवाई शुरू कर दी, और वो दवाई खा के भी शुगर लेवल थोड़ा ही कम हुआ था कि वो 250 से 300 रहने लग गया। तो जयपुर से करीब 150-200 किलोमीटर दूर उनका निवास, किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब, और वो व्यक्ति मेरे पास आते हैं। पूरी हिस्ट्री मैंने ली है, मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें से जो मुख्य बातें हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। पास्ट हिस्ट्री में फिस्टुला का ऑपरेशन लगभग 7 महीने पहले। कॉन्स्टिपेशन रहती है यूजुअली, लेकिन मॉर्निंग अर्जेंसी फॉर स्टूल रहती थी, अर्थात सुबह उठते ही तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ेगा, वेट नहीं कर सकता था, लेकिन तब भी पेट साफ नहीं हुआ ये फील होता था। खाना खाने के दौरान चेहरे पे एबनॉर्मली बहुत ज्यादा पसीना आता था। नींद गहरी नहीं है, साउंड स्लिप नहीं होती है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे थर्मल की, तो पेशेंट का थर्मल हॉट, अर्थात गर्मी ज्यादा फील होना, सर्दी के मौसम में गर्म ओढ़ना पहनना पसंद नहीं, जरूरत भी नहीं। छोटी उम्र में फादर की डेथ हो गई थी और उसको अपब्रिंग किया था नानी ने। नानी की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद में पेशेंट काफी सैड था और ग्रीफ के अंदर था। जब मेरे पास आए तब उनकी नानी की डेथ हुए 9-10 ईयर्स हो गए थे, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डायबिटीज थोड़े समय से थी। रिसेंट हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं था कि उसके बाद डायबिटीज हुई है। पेशेंट को मालूम नहीं है कि डायबिटीज कब हुई है, लेकिन चेक कराया, ये सब सिम्टम हुए थे तो, और ये सिम्टम ग्रेजुअली विद इन 6 मंथ हुए थे, और डायग्नोज हुए 2 महीने हो गए थे जब वो मेरे पास आए थे। मैंने पेशेंट की जो फिजिकल अपीयरेंस है और जो गेस्चर्स वगैरह जो पेशेंट बैठ के जैसे था वो नोट किया मैंने। वो एंक्सियस था, वो रेस्टलेस लेग्स थी, हाथों पैरों में बेचैनी, काम सिटिंग नहीं थी। आंखें जो मैंने देखी, आंखें वाटरी आईज थी, जो लोग हम पहचानते हैं कि वो जो सेंटिमेंटल आईज होती है। जैसे मैंने बताया कि टॉल था पर्सन। अब अगर हम बात करें पेशेंट की मेंटल स्टेट या मेंटल हिस्ट्री की, तो जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा सोचने विचारने और ओवर थिंक करने वाला पर्सन था। काफी ज्यादा गुस्सा उसको आता था, और कुछ खास बातें उनमें ये कि जब उसकी उम्र 11-12 ईयर ही थी, अर्थात 5th और 6th क्लास में था वो, तभी उसको
सेक्सुअल डिजायर रहने लग गई थी। तब से उसकी डिजायर बहुत ज्यादा है। मैरिज भी उसकी कम उम्र में हो गई थी और मैरिज से सेटिस्फाई नहीं था। अपनी वाइफ के बारे में उसने कहा कि मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं, वो सुंदर नहीं है, मुझे लगता है कि मैं किसी ओल्ड वुमन के साथ हूं, ऐसा सब कुछ। वो 2 बच्चों का पिता भी था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉय था, तो अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, अपने इनकम से वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। मन उसका भटकता था, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होने की वजह से वो जॉब में ही था। अपने आसपास, घर में, परिवार में सब पे शक करना उसकी नेचर थी। उसने विस्तार से नहीं बताया कि शक में क्या। खुद की परफॉर्मेंस, खुद के शरीर के बारे में भी उसको शक था कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं हेल्दी नहीं हूं। उसने कहा कि अगर मेरे पास काम हो तो मैं खाना पीना छोड़ के भी काम करना पसंद करूंगा। और काम क्यों पसंद करूंगा? क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। मैं जो ये मेरी इनकम है, मेरी जो जॉब है, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं। अपनी वाइफ से वो सेटिस्फाई नहीं था। उसके मल्टीपल रिलेशंस भी थे और रिलेशन भी इतने ज्यादा कि अब सच झूठ का तो वही जाने। जो उसने कहा वो यही कि आई डोंट नो हाउ मेनी पार्टनर्स आई हैड। ये थी पेशेंट की सारी हिस्ट्री। इस पूरी हिस्ट्री को बेस करके हमने जो 1.5 घंटा के करीब केस हिस्ट्री लेने में लगाया और उसको हमने रिपेट्राइज किया। तो रिपेट्राइज करने के दौरान मैंने क्या लिया? मॉर्निंग डायरिया जो सिम्टम था उसको हमने लिया कि डायरिया राइजिंग आफ्टर कंप्लीट रिपेट्री। आई एम शोइंग यू द रिपेट्री चार्ट आल्सो। दूसरा जो रूब्रिक लिया वो अनकॉमन सिम्टम स्वेट का, कि वाइल ईटिंग फेस पे स्वेटिंग जो हो रही है। तीसरा जो रूब्रिक हमने लिया वो रूब्रिक किस तरह से मेरे माइंड में आया, वो ये था कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री में पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं था। ना वो अपने काम से सेटिस्फाइड, ना वो पैसे से सेटिस्फाइड, ना वो शादी से सेटिस्फाइड, ना वो अपने पार्टनर जो उसके फिजिकल पार्टनर्स थे उनसे सेटिस्फाइड। तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन था उसका, इसके लिए हमने रूब्रिक लिया डिसकंटेंटेड। और रिपेट्राइजेशन आपके सामने है। इसमें 2 मेडिसिन नेट्रम्यूर और सल्फर 2 मेडिसिन निकल के आई। अब हमने 2 मेडिसिन में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया वो उस पेशेंट की आंखें थी, वो उसका जो अपीयरेंस था, इसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। पेशेंट से क्रॉस क्वेश्चन जब किया गया कि आप कभी रो लेते हो क्या, तो बोले जी आज तक मैं किसी के भी सामने नहीं रोया, मैंने किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए। मुझे डायबिटीज हुई है, मैं इतनी छोटी उम्र में ट्रैप हो गया डायबिटीज में, तब मैंने आपसे ये सब जो बताया है शेयर किया है। आज तक मैं क्या हूं, किस तरह का इंसान हूं, किसी को पता नहीं है। जो जितना मेरे साथ है, जितना मेरे सामने है, केवल उसको ही पता है कि मैं क्या हूं। जैसा कि आप जानते हैं सल्फर एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, सल्फर के बारे में सबको पता होता है। नेट्रम्यूर एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट है। हमने मियाज़म सिफिलिटिक मियाज़म कंसीडर करते हुए उस पर्सन को नेट्रम्यूर 200 की 1 डोज दे दी। लगभग 1 महीने के बाद पेशेंट आता है, उसका वेट सेम 79 kg, ब्लड शुगर 88.1, फास्टिंग ब्लड शुगर 88.1। एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी उसने और शुगर उसकी 88.1। उस पर्सन ने मुझे ये बात बताई तो कुछ और जोड़ा भी कि मैं उसकी आइडेंटिटी तो नहीं बता रहा ना पेशेंट की। मैं अपने कस्बे के किसी लैब पे गया जो सरकारी हॉस्पिटल के सामने लैब थी, प्राइवेट लैब थी।
जिससे मैं ब्लड शुगर मेरी पहले भी चेक करवाता था। 400 के आसपास आती थी, दवाई ली थी तो 200-300 के पास तो तब भी रहती थी फास्टिंग ब्लड शुगर। और जब 88.1 आई तो उसने मुझे रिपोर्ट नहीं दी और लैब वाले ने बोला कि आपका सैंपल खराब हो गया था, मुझे कल फिर से आप सैंपल दो। तो मैंने नेक्स्ट डे फिर सैंपल दिया, तब भी मेरी शुगर लगभग यही आई। जब ये हुआ तो वहां पे इमीडिएटली चर्चा का विषय बन गया कि किस तरह से विद इन ए मंथ होम्योपैथिक दवाई खा करके शुगर इतनी लो आ गई। लोगों ने पूछा, आसपास के लोगों ने भी पूछा कि क्या तुमने खाना पीना बंद कर दिया, परहेज रखा? बोले जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं मुझे परहेज बताया गया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कोई डाइट में चेंज नहीं, कोई लाइफस्टाइल में चेंज नहीं, जो मैं पहले करता था वही मैंने पिछले 1 महीने में किया है। और यही बात वहां के सरकारी हॉस्पिटल जो कि एलोपैथिक हॉस्पिटल होते हैं तुरंत वहां पहुंची और वो डॉक्टर्स वहां लैब पे इकट्ठे हो गए। नहीं जी हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो जानते थे कि उस पेशेंट को उन्होंने ही तो एलोपैथिक मेडिसिन शुरू करी थी। बोले जी मेडिसिन जो हमने दी थी ना उसको बंद करके देखो। कहते जी ऑलरेडी आई हैव स्टॉप्ड, मैं तो पहले से बंद कर चुका हूं। फिर उस पेशेंट का पीपी ब्लड शुगर चेक हुआ जो कि 105 आया। किसी को भरोसा नहीं हुआ, ना उस पेशेंट को भरोसा हुआ। वो मेरे पास आकर के जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने कहा नहीं ये सब पॉसिबल है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस तरह के वंडर करने में सक्षम है। उसके बाद भी फॉलोअप हर 1 महीने के बाद में किया गया। फिर फास्टिंग ब्लड शुगर 86, पीपी 100, फिर एक बार और 1 महीने के बाद हुआ तो पीपी ब्लड शुगर लेवल 114। ग्रेजुअली पेशेंट का वेट लूज हुआ और वो पर्सन बिना कोई डाइट कंट्रोल, बिना कुछ एक्सरसाइज के ग्रेजुअली वेट आते आते 74 kg हो गया। लगभग 6 मंथ का फॉलोअप है हमारे पास और पेशेंट को विदाउट एनी डाइट रिस्ट्रिक्शन पेशेंट का ये रोग, ये डायबिटीज बिल्कुल ठीक है। 6 मंथ के बाद भी फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, मेंटली काम हो गया, नींद उसकी सही हो गई। जो सिम्टम्स थे बॉडी पेन, लेथार्जीनेस, नंबनेस, प्यास ज्यादा लगना, रात को उठ के पेशाब करने जाने की इच्छा होना, ये सब के सब सिम्टम्स ग्रेजुअली चले गए और पेशेंट बिल्कुल शांत मन से और सेटिस्फाइड लाइफ लीड करने लगा है। ये पेशेंट बिना डाइट कंट्रोल के और उसके लाइफस्टाइल में चेंज करे बिना ठीक हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसे लाइफस्टाइल और डाइट पे भी ध्यान देना ही चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर चुनाव सही हो गया, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन राइट है तो वंडर करने में कैपेबल है। डिजीज का नाम चाहे कोई भी हो, नाम से कोई मतलब नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से जब इलाज होते हैं तो दुनिया हक्की बक्की रह जाती है, चकाचौंध हो जाती है, ऐसा कैसे हो गया। और मैनी टाइम्स डॉक्टर्स बोलते हैं अरे नहीं तुम्हें तो पहले हुआ ही नहीं होगा, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि हमारे पास थायराइड वगैरह के पेशेंट होते हैं ना, हाइपोथायराइडिज्म के, कैसे दवाई छूट जाएगी, देखते हैं कुछ दिन में वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सुनने को मिलता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रोग ठीक होते हैं, परमानेंट ठीक होते हैं, बिना परहेज किए भी ठीक होते हैं, बिना लाइफस्टाइल में चेंज करने के भी ठीक होते हैं। और अगर करेंगे तो फिर रोग वापस नहीं आता। अगर खाना पीना सही रखेंगे, लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो डिजीज वापस नहीं आती है। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें। मैं डॉक्टर AK लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।